अयोध्या में राजा दशरथ के महल पर भीड़ लगने लग गई, अवधवासियों की भीड़। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, अवधवासियों की भीड़ हो गई। भगवान के दर्शन करने के लिए बधाइयां बज रही हैं। कल गाया था ना वो, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में, आंगने में मैया के बधाइया बज रही है, जय जयकार हो रहा है। बाबा कहते चंद्रमुखी मृग नयन अवध की, चंद्रमुखी मृग नयन अवध की, और तानन रागने में बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में। बधाइया बज रही है किसके आंगने में? हाँ, कहां बज रही है? अरे पंडाल में बज रही है। भगवान का जन्म तो पंडाल में हो गया यहाँ आपके गांव में। प्रेम भरी कम लागन नाचे, प्रेम भरी कम लागन नाचे, नूपुर बांधे पायने में, बधाइया बाजे आंगने में, बज रही है बधाइयां। बाजे आंगने। और नीछावर सब राम लला झुकी, नीछावर चारो भैया लला की, नहीं को लागत, नहीं को लागत मांगने में, बधाइया बाजे आंगने में। लज्जा नहीं लग रही लोगों को राजा दशरथ से मांगने में? मांग रहे हैं क्या? किसी को कंगना चाहिए तो कंगना, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा, घोड़ा चाहिए तो घोड़ा, सब कुछ मांग रहे हैं राजा दशरथ से। महाराजा हैं, पुत्र नहीं हुआ था, बूढ़े हो गए, और एक पुत्र नहीं 4 पुत्र। गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई, धीरज धर्म हुई है सुतचारी। 4 पुत्र राजा दशरथ को। किसी को पुत्र ना हो रहा हो और इकट्ठे 4 ठई होए जाए भैया, गदगद हो जाएगा कि नहीं? 4 पुत्र, तीनों महारानियों ने पुत्र को जन्म दिया है, गदगद हो गए भगवान। बाबा कहते हैं अवधपुरी सोई ही भांति, प्रभु मिलन जनुराती। बाबा ने लिखा प्रभु मिलन आए जनु राती। क्या लिखा? राती। राती मतलब बुझ गए ना क्या? रात। अच्छा, भगवान का जन्म रात में हुआ था कि दिनवा में हुआ था? बाबा तो गलत लिख दिए यहां। बाबा क्या लिख रहे हैं? प्रभु मिलन आए जनु राती। एक ने कहा बाबा आप गलत लिख दिए। काहे? कहते आपने तो थोड़ी दूर आगे कहा था, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। यह अवजित मुहूर्त तो दिन के 12 बजे आता है, अब आप कह रहे हैं प्रभु मिलन आए जनु राती। रात कैसे हो गई? ये गड़बड़ लिख दिए। बाबा ने कहा कोई गड़बड़ नहीं, सत्य है। अयोध्या में उत्सव होने लग गया। भगवान के जन्म से लोग हवन करने लग गए, धूप करने लग गए। राजा दशरथ के कुमारों का जन्म हुआ है। संपूर्ण अयोध्या में घर घर में हवन यज्ञ का अनुष्ठान। और जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो धुआं उड़ता है कि नहीं उड़ता है?
हैं? धुआं ही धुआं, कहां? आकाश में। और जैसे सूर्य देवता हो, अब बादल छा जाएं दोपहर के 12 बजे, तो अंधेर लगेगा कि नहीं? शाम का 6 बज गया, लगता कि नहीं? इसी तरह पूरे अयोध्या के वायुमंडल में खाली धुआं ही धुआं, यज्ञ के अग्नि का धुआं हो गया। इसलिए बाबा कह रहे हैं, प्रभु मिलन ए जनुराती, रात हो गई है। और खाली ऐसे ही नहीं का उत्सव, बधाइयां जो बज रही है ना, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में। बीती रजनी जागने में। जानते हो एक गड़बड़ हो गई अयोध्या में। पता है क्या गड़बड़ हुई? बाबा कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था गयो, निशा कवन विधि होई। बाबा कहने लग गए कि मास दिवस कर दिवस भाव, एक महीने का अयोध्या में एक दिन हो गया। समझ में आ रहा है? एक महीने का एक दिन, बोले हो ही नहीं सकता है, संभव है ही चीज। एक महीने का एक दिन, मास दिवस कर दिवस भाव, एक महीने का एक दिन हो गया है। मरम न जाने कोई समझ नहीं पाया। तो पूछा कैसे हो गया बाबा? तो कहते हैं भगवान दिनवा के 12 बजे जन्म लिए ना, तो 12 बजे सूरज भगवान कहाँ होते हैं? खोपड़ी के ऊपर, एकदम सीधे आकाश पर। सूर्य भगवान ने देखा भगवान का जन्म हुआ है, अब ऊपर से नीचे तो आ नहीं सकते, सो ऊपरे से हाथ जोड़े खड़े हैं, हमारे राम लला का जन्म हो गया है। और खड़े हो गए। और जब सूर्य भगवान खड़े हो गए तो संध्या कैसे आएगी? रातवा कैसे होगा? रथ समेत रवि था गयो, निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान रुक गए और क्या देख रहे हैं? लोगन की बधाई देख रहे हैं, लुटा रहे हैं। जय जयकार हो रहा है अयोध्या नगर में, अन्न धन सोनावा सब लुटा रहे हैं। बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, 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 अन्न धन सोनवा जी, अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा। गुरु लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे भदैया। गुरु लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे भदैया।
बज रही है और सूर्य भगवान ऊपर से देख रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था गयो निशा कवन विधि हो। सूर्य देवता सोचने लग गए ऊपर से कि नाचे लोग लोगैया की नचाई देख ले हम। रथ को रोककर खड़े हो गए। जैसे कई बार कहीं कोई मेला चल रहा है सड़क किनारे, अब हम जा रहे हैं तो गड़िया रोक करके खड़े हो जाते, क्या हो रहा है। अब यहाँ तो मेलवा नहीं, झगड़ा भी हो रहा है तो दो चार आदमी खड़े होके हाँ भैया क्या हो रहा है, काहे का झगड़ा है, वो भी देखने लग जाते हैं। तो सूर्य भगवान तो भगवान का जन्मोवा देख रहे हैं, रथ को रोक लिया और रथ रोक करके ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा, नीचे वाले आदमी ये सोच रहे हैं कि सांझ होए तो हम नाचना बंद करें, गाना बंद करें। और सूर्य भगवान का सोच रहे हैं कि भैया ये बधाई बटना बंद होए, नाच कूद बंद होए तो फिर हम अपना रथ को आगे ले जाएं। सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि बधैया गाना बंद हो, बजना बंद हो तो चले। और नीचे अवधवासी सोच रहे हैं कि भैया सूर्य भगवान सूर्यास्त की तरफ जाएं तो हम बधाई गाना बंद करें, फिर कल आया जाए। इसलिए कहा रथ समेत रवि था गयो निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान रथ रोक लिए। इसलिए एक महीने का एक दिन हो गया भगवान के जन्म वाला। ऐसे ही 12 महीने बाद भगवान गर्भ से जन्म लिए। 12 महीने, 9 महीने में भगवान नहीं आए धरती पर, पूरे 1 वर्ष भगवान मैया के गर्भ पे रहे। सबको आनंद आया, सब मस्ती में है, आनंद में है, झूम रहे हैं। लेकिन जानते हो उदास हो गई। भगवान के जन्म से एक ही जन उदास हो गए। जानते हो कौन? जानते हैं? कब करने से फुर्सत मिलेगा तब तो जानिएगा। उदास हो गए, रात्रि उदास हो गए। सब तीनों लोकों में आनंदित हैं, देवता, गंधर्व, मानव, ऋषि, मुनि, संत, सब आनंदित हैं भगवान के जन्म से। अवधवासी ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीव भगवान के जन्म से आनंदित हैं। खाली उदास है तो रात्रि, निशा उदास हो गई, रात्रि उदास हो गई। क्या कहती है रात्रि भगवान को जानते हो? भगवान को कहने लग गई, प्रभु हमारा तो जीवन बेकार है। क्यों? बोले आप दिन में प्रकट हो गए ना, दिन को अभिजीत मूर्त को आपने अभिजीत बना दिया, शुद्ध और पवित्र बना दिया, पावन बना दिया आपने। लेकिन अब रात को कौन पूजेगा, रात को कौन पूछने वाला है? भगवान ने कहा चिंता न करो। क्यों चिंता करते हो? इस बार मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूं ना, इसलिए सूर्य देवता को मना नहीं कर सकता था ना। सूर्यवंशी हूं इसलिए हमको जन्म दिन में लेना पड़ा। लेकिन चिंता मत करो, भले ही हम सूर्यवंशी हों, लेकिन हमारे नाम के पीछे तो भैया तुम्हारा ही नाम जुड़ेगा। इसलिए राम चंद्र जुड़ा भगवान के नाम पर। और चंद्रमा कब आता है? दिन में, रात्रि। भगवान ने कहा भले ही हम सूर्यवंशी हों, लेकिन चंद्र जुड़ जाएगा। और चिंता मत करो, त्रेता के बाद जब द्वापर में हमारा जन्म होगा तो दिन के 12 बजे नहीं। कब? भगवान का जन्म द्वापर युग में कृष्णावतार में कितने बजे हुआ? रात के 12। आशीर्वाद दिया निशा को, बड़े आनंद से चल रहा है। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं
यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा, चले भवन बरनति बाबा भागा, और एक कहूँ निज जोड़ी, और एक के हो निज जोड़ी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाती तेरी तोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाती तेरी तोरी। बाबा कहने लग गए। ये कथवा बाबा गा रहे हैं ना। अब पार्वती ने पूछा था ना कथा राम जन्म की, राम उत्सव की, तो ये कथा बाबा भोले बाबा पार्वती को सुना रहे हैं। अब पार्वती मैया को सुनाते सुनाते कह दिए ये जो उत्सव हो रहा है ना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, कोई जान नहीं पाया। काहे? बड़ा काम का है। एक से सुनिए, एक से कहा, एक से सुनिए, एक से ये देखो खुदा ही बोल रहे हैं। और ये कान बड़ा विचित्र है कि कई बार सुनवो नहीं करता है, और कई बार ये कान सुनता है तो हृदय तक ले आता है। अच्छा, कान भी बड़ा अजीब है। भगवान ने कान को भी बड़ा विचित्र बनाया। कुछ बात सुनता है तो आनंदित होता है, कुछ बात सुनता है तो दुखी हो जाता है, और कुछ बात सुनता है तो नो रिएक्शन, ओनली फॉर एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। ये भगवान की माया है, भगवान का शरीर है। बाबा कहते हैं यह रहस्य काहू नहीं जाना, कोई नहीं समझ पाया।